यू सही है। हाँ अच्छा तुमने वो नहीं पहना हुआ ना, हाँ, ग्लासेस? ग्लासेस नहीं है। भूल गए तुम? अरे ग्लासेस वो गिर गए। अच्छा गिर गए। गिर सो फ्रेंड, इस वक्त मैं जेएलटी के एरिया में खड़ा हुआ हूँ और काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो रही है। बट यहाँ पर मुझे महमूद लेकर आए और महमूद ने मुझसे कहा था कि बड़ा ज़बरदस्त प्रोजेक्ट एक आ रहा है और आपको पता होना चाहिए कि मार्केट में किस तरह की सिचुएशन चल रही है और क्या हो रहा है। तो इससे पहले हमने इस स्पेसिफिक एरिया के अंदर इससे पहले भी वीडियोस बनाई हैं। एरिया स्पेसिफिक तो नहीं बट प्रोजेक्ट स्पेसिफिक वीडियोस बनाई थी, उसके बारे में बात करेंगे। थोड़ा सा मैं महमूद से इंट्रोडक्शन ले लेता हूँ उस जगह का, फिर आपको और डिटेल में महमूद बताते हैं। तो महमूद कहाँ पर हैं अभी हम? अभी हम जेएलटी में हैं वली भाई, अप टाउन जेएलटी में। याद राइट। होगा हमने लास्ट टाइम भी प्रोजेक्ट किए थे, हाँ हाँ जिसमें दन्यूब का हमने किया था, इलिंगटन का हमने एक और प्रोजेक्ट किया था। हाँ हाँ सही। और मैंने सोचा कि आपको इस एरिया की थोड़ी सी डायनेमिक्स पे बात की जाए। हाँ और हाँ। जो अभी एक और प्रोजेक्ट है हम्म। यहाँ पे, अपॉर्चुनिटी है हमारे पास, हम्म। क्योंकि अब ये प्लॉट्स खत्म हो रहे हैं यहाँ पे। सही। ये जितने राइट साइड जेएलटी वैसे भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेटेड है। पॉपुलेट, लेकिन वो रोड क्रॉस करके, ये अप टाउन जेएलटी है, ये एक्सटेंशन है। ठीक है, तो सही है। यहाँ पे भी मतलब अब स्लाइटली ऑप्शंस बचे हैं, हम्म। उनमें से एक में हम अभी जाएंगे। सही है। राइट। और ये है क्या, प्रोजेक्ट का नाम क्या है? प्रोजेक्ट का नाम है मैरिड रेजिडेंस। लेकिन ये ऐसा तो नहीं है कि कोई होटल अपार्टमेंट नहीं वाला नहीं नहीं नहीं, सिनेरियो बने ये इसका? फर्निश्ड अपार्टमेंट्स हैं, ऑपरेटेड बाय जेडब्ल्यू जेडब्ल्यू मैरिड। मैरियट, ओके। लेकिन होगा ये डीएलडी के थ्रू वो मिलेगा, और अगर आप चाहते हैं खुद से रेंट करना तब भी कर सकते हैं। कभी कर सकते हैं। तो ये उसी तरह का नहीं है जो हमने एक दफ़ा पहले भी की थी, मेरे ख्याल से तुम्हारे साथ ही की थी, वो अपसाइड वाला, अपसाइड वाला। बिल्कुल हाँ बिल्कुल हाँ, सेम अपसाइड काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट था, Right. बुर्ज खलीफा के सामने Right. बिल्कुल था, व्यू बहुत अच्छे थे उसके। तो Right. उसकी वीडियो के लिंक भी मैंने लगा दिया, Yeah. उसको जाके देख सकते हैं जब इस और वीडियो को कंप्लीट कर लें। तो अभी हम हैं अपटाउन नहीं जेएलटी नहीं, में। अभी हम जाएंगे कहाँ से? जाएंगे इसके शो अपार्टमेंट में। ठीक है। ठीक है, डेवलपर के वैसे जस्ट अपोजिट है इसके बिल्डिंग में। ठीक है। और लोकेशन अगर आप देख सकते हैं तो मेरे पास एक एलिंगटन का टावर है, हाँ। उसके जस्ट बैक साइड पे अगर आपको नजर आएगा, अभी अंडर अच्छा, कंस्ट्रक्शन। ये एलिंगटन का टावर है, एलिंगटन का जब टावर अंडर अंडर कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन है। है। एलिंगटन के ऊपर भी हमने एक वीडियो बनाई थी। लेकिन वो दूसरा वो प्रोजेक्ट डीएसओ का था? नहीं नहीं, वो डीएसओ का भी था, डीएसओ और का भी था। अच्छा, वो यहाँ सामने मर्सर हाउस भी था। मर्सर हाउस था, ठीक वो है। जो अपटाउन का था। सही तो है। उसी के जस्ट नेक्स्ट जो है ना, ये प्रोजेक्ट आ रहा है। सही है। तो अभी इस पे बात करते हैं फिर। चलो जबरदस्त, चलो। ओके। सो महमूद, काफ़ी अरसे बाद यहाँ पर आए हैं हम लोग जेएलटी। मैं खुद तो एटलीस्ट बहुत दिनों बाद आया हूँ। लास्ट मेरे ख्याल से मैं किसी एक मेरा एक जानने वाला था, उसने बैरिया टाउन के अंदर अपना फंसाया हुआ था पाकिस्तान के अंदर, तो उसने बोला था कि यार यहाँ विजिट कर ले, तो मैं आया था। मेरे ख्याल से किसी एक क्लस्टर के अंदर उनका ऑफिस था पहले। राइट। सो एनीवेज, तो अभी यहाँ पर सबा टावर के सामने हम खड़े हाँ, हैं। सबा टावर यही डेवलपर है? डेवलपर यही है। हाँ। इनका यहाँ पे शो अपार्टमेंट बनाया हुआ है उन्होंने। हाँ हाँ, ठीक है। लोकेशन इसके जैसा अपोजिट थी। ठीक है। आपको पता, 5 मिनट्स में हम यहाँ पे आ गए थे। सही है। और अभी चलते हैं अंदर, हाँ। हम इसके ज़रा बात कर लेते हैं, उसके अपार्टमेंट देख लेते हैं, क्या इसमें इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है भी, सही है। उस पर ज़रा नज़र सही है, करते हैं। ओके। तो क्या स्टेटस है एग्जैक्टली इस वक्त, अगर हम बाकी चीज़ों की बात करें, बट ये मुझे जो थोड़ा सा वो लगता है ना कि इस तरह की प्रॉपर्टीज़ के अंदर उसको थोड़ा सा फ्लिप करना मुश्किल होता है या बेचना मुश्किल होता है, तो इज इट लाइक दैट? हाँ नहीं वली भाई, देखिए जेएलटी या अपटाउन जेएलटी में देखेंगे ना, तो ब्रांडेड रेजिडेंस बड़े कम है। वहाँ पे जो दूसरे डेवलपर्स हैं, जो हमने लिंक्डइन का किया था, वो एक ब्रांडेड था। एक आध और है वहाँ पे ना, शोभा है जैसे। इसके अलावा अब मैरिड का क्या है कि मैरिड की सर्विसेज मिल रही हैं सारी। तो बाकी इसको एक एज मिल गया आपको, और बाकी डेवलपर से, बाकी बिल्डिंग से, कि आपको वो जो होटल एमिनिटीज़ चाहिए, सर्विसेज चाहिए। बहुत से लोग, इवन मेरे इन्वेस्टर्स होते हैं, वो चाहते हैं कि यार वो होटल में रहें, लेकिन अपना अपार्टमेंट चाहते हैं पर्सनल। वो चाहते हैं यार होटल की जो भी मतलब इन एंड आउट वाली जो कहानी होती है वो ना हो उनके साथ। तो उनके लिए बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। हाँ, मतलब ऐसे बहुत सारे लोग हैं ना, हाँ। जो बाहर से आ रहे होते हैं, जैसे कनाडा से इन्वेस्ट जी। कर रहे हैं यहाँ पर, Right. और वो कह रहे हैं कि हमें एक विंटर्स के लिए जो है ना एक घर चाहिए। तो वो घर, तो उसके अंदर फिर काफ़ी चीज़ें मेंटेनेंस हाँ। वगैरह आ जाती हैं। Right. लेकिन अगर इस तरह की कोई ब्रांडेड रेजिडेंस होगी जिसके अंदर वो सारी चीज़ें आपको वो प्रोवाइड कर रहे हैं खुद से, तो वो एक यूएसपी बन जाती है। और प्लस आपको कुछ चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी मेंटेनेंस है, कोई भी आपको कंसीट सर्विस चाहिए, वैले सर्विस चाहिए, रेस्टोरेंट्स, तो वो सब ऑन कॉल है। ठीक है। ये लोकेशन आ रही है आपको सामने ही, हाँ हाँ, जस्ट इन फ्रंट ऑफ जुमेरा आइलैंड है। ठीक सही है। है। और इसके साथ ही अगर देखें, जस्ट एंट्री पे है। अगर हाँ। हम जो हम सिग्नल लेके आए थे राइट पे, हाँ हाँ हाँ, हमने जैसे पहले वो जो डैन्यूब का था, राउंड अबाउट के ऊपर डैन्यूब था। नहीं नहीं, अच्छा, वो हम जो मेन रोड से आए थे, मेन और रोड से राइट उसके पे गया बाद था, तो इलिंगटन का ईस्ट एंड वेस्ट था अपर हाउस। देन उससे पहले ये जेडब्ल्यू मैरिड था। सही। सो अगर लोकेशन की बात करें तो ये इसके जो व्यूज़ हैं वो आपको जुमेरा गोल्फ स्टेट के मिलेंगे, या आपको बैक साइड पे स्काईलाइन दुबई या जेएलटी स्काईलाइन मिलेगी। सही, ठीक है। राइट।
और जो इसके अंदर फर्निश्ड है ये अभी जो नजर आ रहा है ये सेमी फर्निश्ड सेमी फर्निश्ड है। किचन अप्लायंसेस के साथ आएगा। अच्छा ये इसका रेंडर भी नजर आ रहा हाँ, है ये जिसका रेंडर नजर आ रहा और है, बाकी इसके amenities amenities। भी हैं, ठीक है सही। तो बनाया इस तरीके से इनका जो स्ट्रक्चर है, तो अपर हाउस इसकी जस्ट इन फ्रंट पे, और ये थोड़ा सा राइट साइड पे आएगा, तो उसके व्यूज जो है वो ओपन जो है ना वो नजर आएंगे। सही। सही। तो इसका अगर हम लोग वो देखें हाँ, जो शो अपार्टमेंट है राइट, काफी क्लासी सा लग काफी रहा है क्लासी और का। एग्जैक्टली अब मैं जब रेंडर देख रहा हूँ यहाँ पर तो उसके हिसाब से नजर आ रहा है कि वो बैल्कनी किस तरह की होगी और क्या होगा। अगर हम लोग पीछे से दिखा भी सकें इसको राइट, तो ये इस तरह का होगा कि जो सामने से आपको व्यू नजर आ रहा होगा, कर्व भी नजर आ रहे हैं बिल्डिंग के कि किस तरह के कर्व होंगे उसके अंदर बैल्कनी के अंदर, और बैल्कनी भी काफी बड़े साइज की। ये सामने हमें अपार्टमेंट नजर आ रहा है, ये 1 बेडरूम है, ये 1 बेडरूम, ये 1 बेडरूम ये पूरा 1 बेडरूम ओके ओके। तो यहाँ पर बेडरूम है और ये लिविंग एरिया। अब अगर हम अंदर से जाएंगे, अब हम अंदर से जाएंगे, इसको ज़रा एक बार इसको देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें उन्होंने एडिशनल प्रोवाइड की हैं। तो ये जो है ये एलिवेटर बेहतर है, ये एक्चुअल नहीं है, एक्चुअल नहीं लेकिन मॉकअप है कि इसको थीम कहा गया है सही। कि इस तरीके से आपकी जो है ना लॉबी होगी, या कह सकते हैं एंट्रेंस होगी एलिवेटर की, और ये लॉबी होगी, ये कॉरिडोर हम कह सकते हैं, ठीक है, सही है। और यही सेम डिज़ाइन होगा आपका डोर का और नेम प्लेट का। अंदर चलते हैं फिर देखते हैं। वली भाई ये ज़रा 1 बेडरूम का ज़रा मॉकअप देखते हैं। अच्छा, इसमें भी अगर आप देखें डोर की क्वालिटी एक्चुअल वही यूज़ की है, हिंजेस यहाँ नजर आ रहे हैं, हिंजेस नज़र आ रहे हैं, हम समझे वो भूल गए, लेकिन एक्चुअल यही हिंजेस हैं जो क्वालिटी ये प्रोवाइड करेंगे, सही वो हम बात करें। और ये इसके इंटरनल डोर के हिंजेस हैं, ठीक है सही। तो इट लाइक अ सैंपल उन्होंने रख दिया, ठीक है, जस्ट टू शो। ओके। किचन की क्वालिटी तो यार अच्छी है। हाँ, किचन जो है वो फिटेड होगा आपका अप्लायंसेस के साथ, थीम सेम होगी, यही रेंडर्स में हमें नज़र आ रहा था, सही। और काउंटर टॉप होगा सही आपके पास, तो अच्छा ये भी इंक्लूडेड होगा। अगर आप देखें ना ये सारी ये जो इसके अंदर चीज़ें पार्टीशंस बनाए हुए हैं ये इसमें इंक्लूडेड होंगे, राइट, सही। सो दैट वाज, आप देखें मतलब सिर्फ वो नहीं है, कैबिनेट्स नहीं है, हर एक को उन्होंने बड़ा अच्छा वेल यूटिलाइज किया। ये आपका डिश वॉशर है, ओके ओके सही। सो तो अच्छा, अब इसके अंदर ये हमें 1 बेडरूम है, इसके अंदर ऑप्शंस क्या क्या हैं? 1 के अलावा स्टूडियो तो नहीं होगा? नहीं, स्टूडियो नहीं है, 1 बेडरूम है, आउटडोर वॉशरूम बाहर है हमारे पास, और ये मेरा लिविंग एरिया आ जाएगा, ओके, बड़ा स्पेशियस सा है। हाँ अच्छा, ये एक्चुअल सिमिलर ही साइज है, अगर मैं देखूँ ना लेआउट में, तो ये मैं सिमिलर साइज लगता है। और इसकी फिनिशिंग ऐसे ही होगी ना? ऐसे ही होगी, इसमें ऐसा तो नहीं है कि वॉलपेपर जो लगे हुए हैं ये प्लेन वॉल तो नहीं होगी, ये तो वॉलपेपर लगा हुआ है। ये वॉलपेपर लगाया हुआ है, वॉलपेपर सॉरी प्लेन वॉल होगी आपकी वाइट वॉल होगी, वाइट वॉल। ये सेमी फर्निश्ड है ना? ये सेमी फर्निश्ड है। अच्छा, सेमी फर्निश्ड के हिसाब से इसमें अगर आपको फर्निश करवाना है इसी पैटर्न के ऊपर तो वो करवा सकते हैं, वो हो जाएगा। हम बात करेंगे कि आप मैरिट से जब हम आप हैंडओवर ले रहे होंगे तो आप, या आप अगर अभी आप कहेंगे तो ये फर्नीचर पैकेज भी इंक्लूड हो जाएगा। हमने वो जो वीडियो की थी वो वाली लास्ट सिंबॉलिक वाली उसमें हमने यही बात की थी ना कि उसमें 30,000 दिरहम्स उन्होंने एडिशनल लिए थे, जो कि हमें लग नहीं रहा था कि 30,000 दिरहम्स का जो है वो इट डज नॉट मेक सेंस अगर आप खुद करना चाहते हैं। और जब ये मैरिट करेगा तो जाहिर सी बात और एक्सपेंसिव होगा, ये थोड़ा और एक्सपेंसिव होगा। इट्स बेटर कि आप खुद ही फर्निशिंग कर लें, ठीक है, एट द टाइम ऑफ हैंडओवर, इट कॉस्ट यू लेस, काफी सस्ता पड़ेगा। अच्छा, इसमें व्यूज कौन से मिलेंगे? जब हम अगर यहाँ से देख रहे हैं बालकनी यहाँ पर है तो 2 साइड्स के व्यूज मिलेंगे, 2 साइड के व्यूज मिलेंगे। अगर वीडियो में भी देखेंगे आप, एक तो हमें जीएलटी स्काईलाइन का व्यू मिलेगा, ठीक है, और अगर हम 35 फ्लोर से ऊपर जाएंगे तो हमें पानी का व्यू मिलेगा, ठीक है। और राइट साइड में मैं जुमेरा गोल्फ स्टेट मतलब जुमेरा आइलैंड उसका व्यू नजर आएंगे, ठीक है। और ये 1 बेडरूम है? ये 1 बेडरूम है। अच्छा, 1 बेडरूम में भी वॉक इन क्लोजेट काइंड ऑफ दे दिया उन्होंने, सही। बेसिकली कवर किए है बड़ी स्पेसिफिक ऑडियंस को। मुझे मैं आपसे बात कर रहा था कि अगर जो लोग होटल में रहना चाहते हैं लेकिन अपना अपार्टमेंट भी हो प्राइवेट, तो दुबई ने उसको दोनों ऑप्शन दिए। अच्छा, ये डेवलपर जो है वो 20 साल पुराना है मार्केट में, 20 ईयर्स, 2 डेके हो गए। तो अच्छा, इसके सिर्फ 3 ही प्रोजेक्ट्स हैं, सबा 1, 2 एंड अच्छा, सबा 1 तो बड़ा मशहूर है ये जीएलटी के अंदर, सबा 1, सबा 2, सबा 3। तो अब जो ये तीसरा इनका ये प्रोजेक्ट है, इसका नाम मैरिड रेजिडेंस जीएलटी, ठीक है, सही है। और वॉशरूम की भी काफी अच्छी क्वालिटी लग रही है। तो फॉर ये जो है ना थोड़ा सा होटल का लुक दे रहा है, फील थोड़ा सा एलिगेंट है, होटल डिजाइन, और मैरिड की थीम आ रही है। अगर आप मैरिड के किसी भी होटल में जाएंगे उनकी एक पर्टिकुलर थीम है, तो उसको उन्होंने फॉलो किया है। और
आगे मतलब आप समझ लेंगे इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, रिटर्न्स पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर हम इस पे बात कर लेते हैं। हम जो पेमेंट्स की बात जी, कर जी। रहे हैं, पेमेंट से पहले जरा इसका जी, यहाँ से balcony, अगर आप अगर लोग ये अगर खड़े हो यहाँ पर खड़े हो बालकनी के अंदर, तो राइट, फिर कैसा व्यू आपको मिल सकता हाँ, है? या व्यू अगर तो आप आपको नहीं समझ में आएगा, बट द स्पेस यू हैव राइट, इज मच, मतलब यहाँ पर एक आप आराम से सिटिंग एरिया भी बना सकते हैं। और काफ़ी बड़ी अच्छी चीज़ ये है कि ये दोनों कनेक्टेड है, कनेक्ट और आपको ये मसला नहीं है कि आपको सिर्फ और सिर्फ एक जगह से एक एक्सेस मिल जगह, रहा है। राइट। सो फ्रेंड्स, क्विकली मैं एक चीज़ ज़रा रिमाइंड करवा दूं आप लोगों को कि ये चैनल जो है, इस चैनल के ऊपर हम बात करते हैं रियल एस्टेट के ऊपर, प्रोडक्टिविटी के ऊपर, पर्सनल फाइनेंस के ऊपर, रीलोकेशन के ऊपर, इमिग्रेशन के ऊपर, और इस तरह की और डिफरेंट निशेस के ऊपर हम कॉन्स्टेंटली डिबेट कर रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं। एट द सेम टाइम बहुत सारे लोग मुझे कमेंट्स के अंदर अपने क्वेश्चंस भी भेजते हैं, मैं Q&A सेशंस भी करता हूँ, मैं वन ऑन वन सेशंस भी करता हूँ, इसके अलावा हम ईमेल्स के ऊपर भी रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं, बट एट द सेम टाइम ये चीज़ें लिमिटिंग होती हैं और इनमें उस तरह का स्केल नहीं आ पाता, तो इसकी वजह से मैंने कम्युनिटी भी फॉर्म की हुई है, और मेरे एक फ्री डिस्कॉर्ड कम्युनिटी है जो कि आप अगेन लिंक में मौजूद है, उसको जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा जो अगर आप लोगों को नीश किस्म की एक कम्युनिटी चाहिए जिसमें लोग कम हों बट उसमें प्रोडक्टिव बात हो सके, क्योंकि जब डिस्कॉर्ड पे बात करते हैं तो उसमें लोग ज़्यादा होते हैं, और जब भी आप फ्री कम्युनिटी की बात करते हैं उसके अंदर 1000 लोग होंगे अगर एक किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो उसमें थोड़ा सा चीज़ें नॉइजी हो जाती हैं। तो व्हाट्सएप के ऊपर मेरी पेड कम्युनिटी है जिसकी अमाउंट ज़्यादा नहीं है, $13 पर मंथ के ऊपर उसकी अमाउंट है, और उसमें पूरी दुनिया से लोग हैं। अभी कम्युनिटी का साइज़ कम है, ऑलमोस्ट कोई 10-20 तो नहीं, 10-12-13 इस तरह के मेंबर्स हैं इस वक्त, और हम लोग डिफरेंट किस्म की बात कर रहे होते हैं, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, अपने अपने जो आइडियाज़ हैं वो शेयर कर रहे होते हैं, नेटवर्किंग कर रहे होते हैं, लिंक्डइन के ऊपर होते हैं, तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें उसमें चल रही होती हैं। स्टॉक्स सिग्नल की कोई कम्युनिटी नहीं है। अगर किसी ने मुझसे एक दो दफ़ा पूछा भी है तो मैं स्टॉक सिग्नल्स नहीं दे रहा होता, ना इस तरह की कोई कम्युनिटी है हमारी। तो ये जो कम्युनिटी है, अगर आपको ज्वाइन करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक इसका मौजूद है, उसको पे करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप अभी ज्वाइन करते हैं तो आपको ये फ़ीस देनी होगी, और अगर ये कम्युनिटी जब ग्रो होती है उसके बाद हम इसमें फीचर्स ऐड करते हैं, तो जो पायनियर मेंबर्स होंगे जो कि अभी स्टार्ट कर रहे हैं उनकी फ़ीस चेंज नहीं होगी, और जो आने वाले मेंबर्स होंगे उनको नई फ़ीस पे करनी होगी। तो इसलिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको जाके आप ज्वाइन करें और लेट अस कनेक्ट। थैंक यू वेरी मच। सो महमूद, यहाँ पर जो मैं एक चीज़ देख रहा हूँ, वो जो हर जगह ब्रांड की वाइब आ रही है, और अगर मैरियट के अंदर जाएंगे तो यही इस तरह की कोई आपको मिल रही होती है थीम, तो वो बड़ी कंसिस्टेंट है। तो ये एक फ़ायदा भी है आपका कि आपको जो है वो कंसिस्टेंट जब यहाँ नज़र आ रही है कंसिस्टेंसी, तो आपको प्रॉब्ली बिल्डिंग के अंदर भी इसी तरह का सिनेरियो लगेगा। और यहाँ पर मैंने इनसे बोला था कि हमें यहाँ बिठाएं ज़रा, क्योंकि मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ का सिनेरियो। बल्कि इनफैक्ट हम इसके बाद एक और वीडियो सोच रहे थे करने का कहीं और, लेकिन हमने कहा था यहीं पर गोल्डन वीज़ा की बात भी करेंगे, तो एक और वीडियो बनाएंगे हम इसी सेटअप के अंदर गोल्डन वीज़ा की। तो वो ज़रूर, अगर इस चैनल इस वीडियो से पहले आ गई तो मैं लिंक लगा दूंगा, वरना ज़रूर आप देख सकते हैं कि उसमें कॉम्प्रिहेंसिवली हम डिस्कस करेंगे गोल्डन वीज़ा को। चलो, आप महमूद इसके बारे में बताओ ज़रा कि क्या पेमेंट प्लान है, क्या साइजेस हैं, क्या ऑप्शंस हैं यहाँ पर, थोड़ा सा लोकेशन के बारे में। अच्छा, पहले डेवलपर के बारे में बात कर लेते हैं। डेवलपर जो हमने ऑलरेडी कहा था कि 20 साल पुराना है। अच्छा, क्वालिटी में बहुत इसका नाम है, फोकस ऑन देयर क्वालिटी, और प्लस बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स किए इन्होंने JLT में ही। इन्होंने अपने जो टावर्स बनाए थे, उसके अलावा अब इन्होंने एक और जो है ना, एक नया मैरिट के साथ एक पार्टनरशिप की है कि हम एक, क्योंकि डेवलपर क्वालिटी जो है वो प्रोवाइड कर रहा है टॉप नॉच, प्लस मैरिट अपना नाम एड ऑन कर रहा है, तो एक कॉम्बो बन रहा है हमारे पास कि अगर किसी को, जो आपको पता है वो डन्यूब का जो प्रोजेक्ट था, जो अगर वहाँ पे नहीं जाना चाह रहा कोई, या उसको अलग इलिंगटन थोड़ा सा महंगा पड़ा, तो ये स्लाइटली लेस देन दिस, ठीक है। लेकिन इसका जो सबसे अच्छा पॉइंट है वो पेमेंट प्लान पे आएगा, वो हम आगे बात करेंगे। सही। तो सिर्फ 2 हैं, 1 बेडरूम और 2 बेडरूम इसके अंदर, या 3 बेडरूम भी? इसके व्यूज जो है दोनों साइड है, इधर इन जुमेरा आइलैंड या हमारा JLT स्काईलाइन, सही। और 1 बेडरूम, 2 एंड 3 बेडरूम्स, ये तीनों कैटेगरीज हैं। साइजेस बहुत बड़े हैं। 889 से आपका 1 बेडरूम स्टार्ट हो रहा है, 889 स्क्वायर फीट। हाँ, तो अप्रॉक्सीमेटली 920 930 के ही एवरेज साइज के यूनिट्स हैं, अप टू 1000 स्क्वायर फीट, 1050। ठीक है। फिर मेरे पास 2 बेडरूम आता है जो 1400 से स्टार्ट है। फिर मेरे पास 3 बेडरूम आता है जो 2200 स्क्वायर फीट से। 2200? यस। ओह, 2 बेडरूम। 2 बेडरूम। अच्छा, और 3 बेडरूम? सॉरी, 2 बेडरूम 1400 से 1400, या ओके 1400 ओके। से 3 बेडरूम 3 बेडरूम 2200, ओके ओके, 2200 सही से, सही राइट। सही। अच्छा, ओके। फाइन।
तो इसका कुछ आइडिया है कि इसकी फिर, क्योंकि ये मैरियट है तो जी इसकी फिर वो जो मेंटेनेंस चार्जेस हैं वो भी हाँ, मेंटेनेंस फॉर श्योर देखिए हाई होगी, क्योंकि मेरिट आपको अपनी पूरी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है 20 to 25 के बीच में 20 to 25 के बीच में। आपका पर स्क्वायर फीट आएगा। और पेमेंट प्लान किस तरह का है इसका? पेमेंट प्लान इसका बड़ा फ्लेक्सिबल है। पेमेंट प्लान से पहले इसकी हैंडओवर की डेट हैंड ओवर क्वार्टर 3 2027 आएगी। Q3 2027। 27 ओके। यस। और पेमेंट प्लान का क्या स्टेटस है? पेमेंट प्लान जो है इसका 65-35 65-35 का मतलब ये है कि आपको अंटिल क्वार्टर अंटिल कंप्लीशन 65 देना है, हाँ और 35 पोस्ट हैंडओवर इन 3 इयर्स। 35% पोस्ट हैंडओवर इन 3 3 इयर्स। इयर्स। ठीक है। तो अगर मैं इसको कंपेयर करूँ इस बेल्ट में अपटाउन जीएलटी में, एक मेरे पास दन्यूब दे रहा है पोस्ट हैंडओवर, और एक मेरे पास जेडब्ल्यू में सॉरी मैरिड रेजिडेंस ये जीएलटी वाला। ठीक है, सही है। तो जो डन्यूब दे रहा है वो उसका क्या, हमने उसकी भी वीडियो हाँ बनाई हुई उसकी है भी ना? वीडियो की थी, वो तो और 70-30 प्लान है उनका, 70 और 70-30 का। 30 पोस्ट हैंडओवर 5 इयर्स का। अच्छा, 5 इयर्स का था उनका। या और उनका भी हमने अभी गए थे तो अभी हम कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गई थी कंस्ट्रक्शन उसकी। स्टार्ट हो गई और उसके अंदर इन दोनों का जो डिलीवरी टाइम है जी, डैन्यूब का और इसका, दोनों का ऑलमोस्ट सेम है। ऑलमोस्ट सेम है। हाँ उधर उधर भी Q3 Q4 है, इधर हम्म। Q3 2027 है, Q3 उधर 2027। Q4 है आई थिंक। या अच्छा, ठीक है। Q4 और वो बिल्डिंग भी शायद बड़ी है। वो बड़ी 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 बिल्डिंग बिल्डिंग्स है, है, वो लंबी वो बिल्डिंग। कॉर्नर का एज कॉर्नर का प्लॉट सही है। सही सही। ये वाला बिल्कुल स्टार्ट का प्लॉट है आपके पास। हाँ, ओके। अच्छा, इसके अंदर जो इसकी पेमेंट प्लान है उसके अंदर लेट्स से आपको ये वो टिपिकल पेमेंट प्लान नहीं है कि 1% 2% आपको देना है। नहीं नहीं आप नहीं। इसके अंदर मैं ख्याल इसको ब्रेकअप क्या है हाँ इसका? इसका ब्रेकअप बड़ा इजी है। आपने 20% देना है, प्लस 4% आ गया। देन अगेन जो नेक्स्ट पेमेंट है वो February 2026 में February 2026 के 10 अंदर, यानी कि अभी हमने सिर्फ 24% के करीब आपको पे करना है। राइट जो भी इसकी पेमेंट राइट। है अभी हम बात करते हैं उसके ऊपर। और फिर उसके बाद फरवरी में नेक्स्ट पेमेंट है इसकी। February में और वो कितनी वो होगी? भी 10%। अच्छा, वो 10% होगी। देन अगेन 6 मंथ बाद 10%, हम्म। फिर एवरी 6 मंथ 10% मीन्स, तो टिल कंप्लीशन आप टोटल 65 कंप्लीट कर देंगे, टिल 65%। कंप्लीशन 65 कंप्लीट कर, ठीक है। और और इसके बाद अच्छा ये उनके लिए बड़ा बेहतरीन है जो कहते हैं कि हमारे पास डाउन पेमेंट तो है लेकिन अगली पेमेंट के लिए हमें टाइम टाइम चाहिए। चाहिए। सही हाँ, है, तो हम फौरन हर महीने नहीं पे कर हर सकते। महीने नहीं पे कर सकते, तो आपके पास तकरीबन 8 मंथ्स आएंगे। हाँ, ओके। 8 8 मंथ। और उसके बाद कब होगी अगली वाली? उसके वाली अक्टूबर या नवंबर में आएगी, एदर इन अक्टूबर आई हैव। तो ये तो अगर 20% आपने दिया, फिर 5% फरवरी में दिया। नहीं 10%, हाँ, 10% 10% ओके, दिया। 10%। देन अगेन 10%, तो अगले साल 26 में आपका 20% हो गया, ठीक है, तो 40% ये हो गया। 40% हो गया। ठीक है, देन अगेन 6 मंथ बाद 10%, ठीक है, 50%। 50% हो गया। ओके देन ओके, फिर हैंडओवर पे हैंड ओवर पे 15% है। 15% आ ओके जाएगा। ओके ओके, गॉट इट। और उसके बाद फिर पोस्ट हैंडओवर होगा। उसके बाद पोस्ट वो हैंड फिर ओवर इसी तरह से चलेगा, 1 5% या 10%? नो नो, हाँ वो भी इसी अच्छा जो पोस्ट हैंड ओवर है वो 3 इयर्स का हम्म। है, 35%, वो भी इसी तरीके से ब्रेक डाउन हो जाएगा। ठीक है, सही है। और इसके अलावा जब हैंडओवर के टाइम पर आपको मॉर्गेज कराने की ज़रूरत नहीं है, जब आपके पास पेमेंट प्लान ऑलरेडी हाँ मौजूद है। और जब हम लोग इनसे ब्रीफिंग ले रहे थे तो उसमें मुझे जो फीलिंग आई थी वो ये कह रहे थे कि आपने इतने पैसे पे करने के बाद जो आप रेंटल यील्ड मिलेगी हम्म, आपको, वो इतनी हो जाएगी कि आप उसको कवर कर सकते हैं कवर अपनी 35% की 35। जो बाकी की पेमेंट है। अगर देखें, अगर मैं मार्केट की वैसे बात करूँ एक जनरल से, तो ऑलमोस्ट आप मतलब बराबर पहुंच सकते हैं, मतलब या थोड़ा सा पैसे आपको थोड़ा शायद पैसा। नीचे। हाँ जैसे अगर 1% आपको देना है तो आप 0.8-0.9 पहुंच जाएंगे। अच्छा, ठीक है। 100% आइडियल सिनेरियो क्योंकि में इसकी जो मेंटेनेंस चार्जेस हैं वो ज़्यादा है ना। बिल्कुल मेंटेनेंस हाँ, चार्जेस तो भी आएंगे। वो सो अच्छा, लोग नहीं बात करते ना उस तरह से कि आपको वो सिर्फ रेंटल बता देते हैं। अगर रेंटल इसका लेट्स से 200,000 जो आए 200,000 आ रहा है, जो अगर कि आ भी सकता है क्योंकि जी जो ब्रांडिंग है उस तरह राइट की, तो 200,000 दिरहम्स के जो अगर रेंटल आता है तो उसके अंदर अच्छी खासी तो मेंटेनेंस चार्जेस भी आपके जाएंगे। 20,000 आपकी मेंटेनेंस चार्जेस होगी, हाँ, क्योंकि ये 950 का स्क्वायर तो फीट का 1,000 होगा। के करीब लगा लें उसको, तो राइट हाँ, 20,000 के करीब 20 जाएगा आपका। 18 to 20,000 समवेयर। राइट। अच्छा, इसके अलावा इसकी अब प्राइसिंग की अगर बात करें। अच्छा प्राइसिंग जो स्टार्ट हो रही है मेरे पास 2 मिलियन से स्टार्ट हो रहा है 1 बेडरूम, हम्म, 2.7 से स्टार्ट हो रहा है मेरे पास 2 बेडरूम, एंड 3.2 से मेरा स्टार्ट हो रहा है 3 बेडरूम। 3.2 से, ओके। 2.2 से 3 बेडरूम 3.2 से स्टार्ट हो रहा यस है। तो 1 बेडरूम में ही आपका गोल्डन वीज़ा हो सकता है। बिल्कुल। अच्छा, हाँ ठीक अगर है। आपने गोल्डन वीज़ा करना है, हम बात करेंगे आगे, बहुत से इन्वेस्टर्स चाह रहे हैं, तो 1 बेडरूम आइडियल ऑप्शन कि आप 1 बेडरूम कर लें, और आई विल प्रेफर कि आप 2 बेडरूम पे जाएं,
ठीक है, क्योंकि प्रोडक्ट ऐसा है कि पर अगर स्क्वायर फीट का कोई कंपैरिजन है तुम्हारे पास कि कौन सा ज़्यादा बेहतर बन रहा है, 1 बेडरूम या 2 बेडरूम? 2 बेडरूम बनता टू है बेडरूम ज़्यादा बेहतर बन आइडियल। देखिए 2 बेड स्टूडियो का सबसे ज़्यादा पर स्क्वायर फीट होता है, अगर मैं इसकी बात करूँ ऑन जनरल नॉट एन एक्चुअल, लेकिन अगर नहीं, स्टूडियो हमने अभी रिसेंटली कुछ हाँ प्रोजेक्ट्स किए हैं जिसमें स्टूडियो का भी ज़्यादा था। हाँ 1 स्टूडियो बेडरूम का नहीं, सही स्टूडियो का, हाँ, स्टूडियो का ज़्यादा था। स्टूडियो के हमेशा हाँ, ज़्यादा हाँ, होगा, हाँ, हाँ, सही, 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 सही। अप्रॉक्सीमेटली 150 to 200 PSF ज़्यादा होगा 1 बेडरूम और 2 बेडरूम से। ओके, ओके, 2 and 3 का कम होता है। ठीक है। तो 2 बेडरूम प्रेफर है कि अगर आप चाहते हैं कि सेकंड होम दुबई को रखना और कुछ महीने आके रहना चाहते हैं, तो इट्स आइडियल कि आप 2 बेडरूम पे जाएं, ठीक है, अपने 3-4 महीने यहाँ इजीली गुजारें ठीक है। अपार्टमेंट में, एंड देन यू कैन मूव आउट और फिर आप इसको रेंट आउट कर दें। सो अगर हम मिनिमम की बात करें 2 मिलियन वाली जी जी स्टेटस की, तो एक और चीज़ जो गोल्डन वीज़ा के बारे में लोग बात कर रहे थे कि अपार्टमेंट्स के अंदर भी अब जो है ना आप ले सकते हैं जी गोल्डन जी वीज़ा, अगर आपकी कंप्लीशन रेट कुछ भी हो, कुछ भी रिगार्डलेस। पहले राइट होता था ना कि विला के अंदर आपकी या टाउन हाउस के हाँ अंदर आप जीरो ज़ीरो कंस्ट्रक्शन के ऊपर भी आपको गोल्डन वीज़ा मिल जाता था, तो अब अपार्टमेंट में भी ऐसी हो गया? अपार्टमेंट में भी ऐसी हो गया। अच्छा, तो हम ओके, केस टू केस सिनेरियोज डिस्कस करेंगे आगे जाके, हाँ। और रिगार्डिंग आगे जाके का मतलब ये है कि हम एक और वीडियो बनाएंगे, उसमें कंप्लीट फिर बात करेंगे उसमें आप। कंप्लीट बात हाँ, करेंगे। सही। इस प्रोजेक्ट के हवाले से अगर बात करें तो यहाँ पे भी फॉर श्योर आप एलिजिबल होंगे आफ्टर योर उकूत, जब आप उकूद के बाद? उकूत के बाद उकूद क्या चीज़ होती है, वो भी बता दो। इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होता है, जब आपका 4% DLD में जमा हो जाता है डेवलपर, तो आपको DLD की तरफ से एक लेटर मिलता है। बहुत से लोगों की मिसगाइड होती है कि वो बुकिंग फॉर्म के बाद कहते हैं कि हमें हमारा वीज़ा करवा दें हम, अच्छा, क्योंकि बुकिंग फॉर्म हो गया, अब हम तो एलिजिबल हो गए। हाँ, लेकिन बुकिंग फॉर्म वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट नहीं है, ओके, SPA भी जो है वो वेरीफाइड बाय DLD नहीं है, सही। उकूद है। उकूद इज मतलब अथॉरिटी लेटर। उकूद में टाइमलाइन क्या होती है? फर्स्ट करो आज मैंने बुक कराता हूँ, तो उकूद कब तक मिल जाता है? नॉर्मली 3 to 4 वीक्स लगते हैं अच्छा। इसके उकूद में आने में, ठीक है, और इस और डिपेंड ऑन द डेवलपर टू डेवलपर भी है। लेकिन इस प्रोजेक्ट के लिए अगर एस्क्रू बना हुआ है इसका? एस्क्रो बना हुआ है इसका, ओके। ठीक है, एस्क्रो में आप पेमेंट जाएगी तो 3 to 4 वीक्स विद आप 1 मंथ रख लें कि 1 मंथ के अंदर आपका उकूद इशू हो जाएगा। तो इसका मिनिमम 2 मिलियन से स्टार्ट हो रहा है, कितने वैल्यू? इसका स्टार्ट हुआ था 1.8 समवेयर से, अब जो अवेलेबल है वो मेरे पास 2,50,000 से, फिर 2.2 2.4 तक तो जा अगर रहा इस कैलकुलेशन पे हम चलें तो 2 मिलियन के ऊपर अगर सिर्फ 2 मिलियन रख लेते हैं Right. जस्ट फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन, है। तो आपको 65% पे करना है 65 अगले 1.5 साल में, अगले 3 साल 3 साल में। 3 साल हाँ, तो 3 साल में 65% का मतलब ये है कि आपको ऑन एवरेज हर महीने का अगर आप निकाल लें तो अराउंड लेट्स से 1.3 मिलियन के करीब आपको, 1.3 से थोड़ा सा ज़्यादा आपको अगले 3 साल में निकालने हैं पैसे। निकालने पे। तो हम जो रात में भी कर रहे थे ना इसकी कैलकुलेशन, तो जो टोटल पर मंथ बन रहा था वो अगर हम एवरेज आउट सब कुछ कर दें तो 25,000 दिरहम बन रहा था। 25,000 और अगर हम डाउन पेमेंट को हटा दें और उसको भी कंपनसेट कर दें तो अगले 3 साल में हर महीने आपको 35,000 के करीब आपको पे करना पे होगा करना होगा। एवरेज आउट करके। Right. तो वो वही बात है, लोगों के बजट्स होते हैं इस तरह के कि वो इस तरह से कर लेते हैं, कैश फ्लो उनका होता है, कभी बड़ी पेमेंट आ रही होती है, तो वो इसी वजह से वो इस तरह के पेमेंट प्लान कुछ लोगों के लिए इट डज मेक सेंस। चलो यार महमूद, थैंक यू वेरी मच। अभी बल्कि हमने कुछ न्यूज़ भी देखा है ना यहाँ पर दुबई में किस तरह से चीज़ें चल रही हैं, यूएई में स्पेशली। अभी डिज्नीलैंड भी अनाउंस हुआ है यहाँ पर अबू धाबी के अंदर, और उसका डेफिनेटली इम्पैक्ट पड़ता है क्योंकि जब लोग आते हैं टूरिस्ट तो वो मल्टीपल चीज़ें देख रहे होते हैं कि जब यूएई आ रहे हैं, अगर फर्स्ट करो किसी को डिज्नीलैंड के लिए आना है तो फिर डेफिनेटली वो दुबई भी आएगा। तो वो चीज़ें चल रही हैं। एलॉन मस्क ने भी अभी कहा है इन्वेस्टमेंट का, हाइपर लूप भी आ रही है, तो बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। ये बाय द वे ये वाली जो लोकेशन होगी ये मेट्रो तो एक्सेसिबिलिटी होगी ना इसमें तो एक्सेसिबिलिटी है। हाँ। दूसरा जो एलॉन मस्क वाला है वो उसने कोई क्या नाम है रिसर्च इंस्टीट्यूट भी अनाउंस किया है, तो वी डोंट नो कि एक्चुअल उसकी इन्फॉर्मेशन आएंगी, बट यस कि एलॉन मस्क ने आगे यहाँ पे प्लस ट्रम्प का एक टावर यहाँ पे लॉन्च हो रहा है शेख जायद रोड पे, दारुल ग्लोबल। और स्पेशली ये जो प्राइस पॉइंट है 2 मिलियन वाला, ये मैं कल ही कोई एक दोस्त से बात कर रहा था अपनी, तो उसने भी ये पॉइंट मुझे कहा, मैंने कहा बिल्कुल वैलिड पॉइंट है कि अगर 2 मिलियन कोई गोल्डन वीज़ा के लिए ले रहा है तो फिर उसको वो बेचेगा नहीं। तो ये भी एक चीज़ है जो होल्डिंग पावर है लोगों में, वो थोड़ी सी जो मास मार्केट के अंदर सेलिंग हो रही है वो उसके अंदर हर बंदा इन्वेस्टर तो है नहीं, तो किसी ने अपने इन्वेस्टमेंट इसलिए भी की हुई है कि उसको गोल्डन वीज़ा चाहिए, तो वो कभी भी इस तरह की प्रॉपर्टी को बेचेगा नहीं क्योंकि वो फिर उसको होल्ड करना है। तो ये चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है दुबई के पॉइंट ऑफ व्यू से लोगों को समझना, कि इससे पहले भी हमने कहा था कि जो भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो दुबई को आप भूल नहीं सकते इन्वेस्टमेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। पूरी दुनिया से इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, छोटी सी जगह है, ज़्यादा बड़ी जगह नहीं है, ठीक है, इसमें ओवर सप्लाई किसी एक पॉइंट पर आ सकती है, लेकिन जो ओवर सप्लाई 2008 में आई थी या डिफरेंट और टाइम पर आई है, वो उसका और इस वक्त जो है ना वो सिनेरियो डिफरेंट होगा।
तो अगेन अगर किसी को कांटेक्ट करना है महमूद से या इनकी टीम मेंबर से, तो आपको व्हाट्सएप नंबर नीचे मिल जाएगा और Yeah. उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं रिगार्डिंग मैनी थिंग्स लाइक गोल्डन वीज़ा, Yeah. लाइक ऑफ प्लान प्रॉपर्टीज़ या रेगुलर प्रॉपर्टीज़, या अगर आपको अपनी प्रॉपर्टीज़ मैनेज करवानी है तो वो उसके लिए भी बात कर सकते हैं। महमूद, एंड में कुछ एट कहना द चाहेंगे एंड आप? रिगार्ड देखिए, टाइम इज की फैक्टर। ठीक है, आज हम जहाँ बैठे हुए हैं, लास्ट ईयर भी हम वीडियोस बनाते और जो हमने सिंबॉलिक वाली बनाई थी वो तो 2 हाँ। साल पहले थी। हम्म, सो टाइम गुजर रहा है। ठीक है, अब आज भी मेरे पास जो इन्वेस्टर्स आते हैं वो कहते हैं कि भाई क्या ये राइट टाइम है इन्वेस्ट करने का? फॉर श्योर एवरी टाइम डिपेंड ऑन योर स्टेप सिनेरियो और जो भी सिनेरियोस, इन्वेस्टमेंट आप आपका कर रहे हैं। कितनी इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हैं और आपके क्या प्लान्स हैं, क्या गोल्स हैं। हम्म, सो इफ़ यू आर स्टिल प्लानिंग, तो आप कोशिश करें कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आप मार्केट में लें, अच्छा इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स लें सबसे बढ़ के, और एक अच्छे डेवलपर के साथ जाएं। और सिर्फ यही प्रोजेक्ट नहीं है, हाँ, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें आप लोग इनसे इनकी हेल्प ले सकते हैं। यस, उस्मान और यस, महमूद और सलमान ये ये मेरे साथ वीडियोस भी बना रहे होते हैं और इनकी काफ़ी बड़ी टीम है जो कि काम कर रही होती है। हम्म, सो आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। एंड स्क्रीन के ऊपर आपको कुछ और वीडियोस जी, नज़र आ रही हैं। तो थैंक यू वेरी वेरी मच थैंक यू, महमूद। थैंक यू वेरी मच। ओके। अल्लाह हाफ़िज़।